सुप्रभात बच्चों, साई राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। हम जो कविता पढ़ रहे हैं वे आंखें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे की कविता पढ़ेंगे। वे आंखें आपको मालूम हो गई होंगी कि यह कविता किस पर आधारित है। यह कविता किसान पर आधारित है। किसान के मनोदशा का मार्मिक चित्रण है। आँखों के बारे में मैंने बताया ही है। आँखें हमारा किस प्रकार से हृदय का दर्पण होती है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, आँखों से हम आसानी से पहचान लेते हैं। दूसरा व्यक्ति हमारी आँखों से हमारे हृदय की बात जान लेता है। तो इस प्रकार से जो कवि हैं, कवि ने भी एक किसान की मनोदशा का वर्णन किया है। वह उसकी आँखों में जो अंधकार है, उस अंधकार को देखकर वह डर रहा है कि यह अंधकार पहले कितना मतलब है कि इस आँखों में कैसी चमक थी। अपनी लहराती फसलों को देखकर वह कितना खुश था, और बाद में जब उसके सपने चकनाचूर हो गए हैं तो वह अंधकार किसी निराशा में परिवर्तित हो गया है, उसमें बदल गया है। तो इसी का वर्णन उसने इन कविता के द्वारा किया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या चल रहा था? आरो का काव्य खंड चल रहा था हमारा। इसमें हमारा चल रहा था कविता सुमित्रानंदन पंत जी की वे आंखें। ठीक है, पाठ 4 है हमारा। सुमित्रानंदन पंत कवि का नाम है और वे आंखें कविता है। ठीक है, अब आगे है इस प्रकार से आज का विषय हिंदी, उपविषय, पद्यखंड, प्रकरण, वे आंखें, कवि सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि आँखों की विशेषता बताई है कि आँखों से हम क्या क्या जान सकते हैं। और किसान देश जब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था तो किस प्रकार से कितना खुश था। वह अपनी लहराती फसलों को देखकर फूला नहीं समाता था, खुश रहता था। और बाद में क्या हुआ, जब उसे पता लगा उसके हाथ तो कुछ भी नहीं आया है और जो शासन है, शासन उसको साइड में करके आगे बढ़ गया है, उसको बीच मजार में ही छोड़ दिया है, तो वह दुखी हो गया है। और वह यही कहता है कि मेरे तो सारे सपने ही चकनाचूर हो गए हैं। उसके साथ ही उसका जो था सब जमींदारों ने ले लिया है और वह परेशान होने लगा है। साथ में उसका जो था उसके पास धीरे धीरे वह सब जाने लगा है। तो फिर बाद में क्या हो गया? रोता किसान सोती सरकार, क्योंकि किसानों ने इतने प्रयास किए लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से वह परेशान है और ईश्वर से यही दुआ कर रहा है कि कभी तो हमारे अच्छे दिन आ जाएं। ठीक है, अब आगे हम कविता की ओर बढ़ते हैं कि हमने जो अभी तक कविता पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे कविता आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो यह कविता भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुआने आने देती, आहा आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। हमने ये पंक्तियाँ पढ़ ली थी, फिर भी हम एक बार फिर से इसको देखते हैं। उजरी कौन थी? उजरी उसकी गाय का नाम था। ठीक है, तो जो वह गाय थी उसके पास, वह केवल दुहाने आने देती। दुहाने कहते हैं दूध देना। उजरी जो गाय थी वह केवल किसान को ही गाय वो दूध देती थी, वो और किसी को भी अपने पास आने नहीं देती थी। तो वह जो गाय थी, गाय का जो सुख था, उसके पास जो जो चीज़ें थी वह सब उसकी आंखों में घूम रहा था। एक प्रकार से वो उनको याद करके दुखी हो रहा था कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें थी और धीरे धीरे सब खत्म हो गई हैं।
कितना सुख था मुझे, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे पास फसल थी, खेती थी और सब गाय थी, बैल थे और सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जो ये सुख था वो धीरे धीरे सब ख़त्म हो रहा है। यह सब उसकी आंखों के आगे घूमता रहता है और उसको याद करके वह दुखी होता रहता है। आगे बढ़ेंगे। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी कहते हैं पत्नी को, ठीक है। स्वर्ग चली आंखें आती भर, तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि किसान के पास अब कुछ भी पैसा नहीं बचा है, एक भी पैसा नहीं है कि वह अपनी बीमार पत्नी को दवाई लाकर दे सके। और बिना दवाई के कारण पत्नी क्या हो गई, मर गई और वह स्वर्ग को चली गई। और जिसको याद करके उसकी आंखों में, किसान की आंखों में पानी आ जाता है, वह दुखी होता रहता है। देख रेख के बिना दूध मोही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। दूध मोही कहते हैं जो दूध पर आश्रित होती है, जो माँ के दूध पर आश्रित होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक छोटी सी बिटिया भी थी जो माँ के दूध पर आश्रित थी, तो वह भी अपनी माँ के बिना 2 दिन बाद मर गई थी। तो यह सब देखकर एक किसान बहुत परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जमींदार ने सब कुछ लूट लिया था। तो इस प्रकार से वह अपने सुख के दिनों को याद करके परेशान हो रहा था, अपनी पत्नी को याद करके परेशान हो रहा था और अपने जो गाय थी, बैल थे, उन सबको याद करके वह परेशान हो रहा था। और साथ में जो उसकी छोटी सी लड़की थी जो माँ के दूध पर आश्रित थी, वह भी अपनी माँ के बिना चली गई है। तो उससे कितना दुख हो रहा है कि धीरे धीरे उसका सब कुछ लुटता जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घर में विधवा रही पतहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो इसमें पतहू कहा गया है पुत्र वधू को। तो जैसे पहले हमने पढ़ा था कि किसान के एक बेटा था जिसको जमींदार के लोगों ने मार दिया था, क्योंकि उसने जमींदार का विरोध किया था। तो इसलिए लगान का विरोध किया था, इसने जमींदार के लोगों ने उससे मार दिया। तो यहाँ पे उसकी बहू के बारे में बात हो रही है जिसको पतहू कहा जाता है। तो यहाँ पर किसान के घर में एक विधवा पतहू रह रही थी, पुत्र वधू रह रही थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। उसको लोग पति घातिन कहते थे। पति घातिन कहते हैं जो अपने पति को मारने वाली हो, जिसके कारण उसका पति मर गया हो, तो उसे पति घातिन के नाम से जाना जाता है। सब उसको पति घातिन कहते हैं, जबकि वो उसके कारण नहीं मरा है, वह केवल लगान का विरोध कर रहा था इसलिए मरा है। लेकिन लोग क्या है, लोगों की विचारधारा क्या है कि ये कहा जाता है कि इसके कारण मर गया, इसलिए उसको पति घातिन कहा जाता है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो वह कमज़ोर थी, अधिकतर देखा गया उस समय समाज हमारा कैसा था, विधवाओं पर अत्याचार करता था। तो कोतवाल ने क्या किया, अपने आदमी को भेजकर उसकी पुत्र वधू को उठाने का प्रयास किया, उस पर अत्याचार करने का प्रयास किया। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डूब कुएं में मरी एक दिन, तो वह कुएं में जाकर मर गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राणों को भी गंवा दिया। तो इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाई है, क्योंकि वो कोतवाल के आदमी ने उसको बुलवाने के लिए भेज दिया था, उठवाने के लिए भेज दिया था। तो इसलिए पुत्रवधू ने क्या किया, कुएं में कूदकर अपनी जान गंवा दी। खैर पैर की जूती जोरू, यहाँ पे जूती जोरू कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो आगे पढ़ेंगे। खैर पैर की जूती जोरू, नैसई एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। तो इसमें क्या कहा गया है कि उस समय क्या स्थिति थी कि इसमें अगर पैर में जूती अगर फट जाती है, टूट जाती है, तो दूसरी भी आ सकती है। उसी प्रकार से अगर
किसी की स्त्री मर जाती है या कोई चली जाती है या कुछ हो जाता है तो दूसरी स्त्री आ जाती है, दूसरी शादी कर ली जाती है, दूसरा विवाह हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसान अपने जवान लड़के की मृत्यु हो जाने पर बहुत ही दुखी है। उसको याद करके वह हमेशा रोता रहता है। सांप लौटते फटती छाती, सांप लौटते फटती छाती, ये कहा गया कि वह जो उसका दुख है, उसका दुख के कारण उसके हृदय से एक दुख की ज्वाला फटती है। उससे दुख होता है कि किस प्रकार से जमींदारों के लोगों ने उसके लड़के को मार डाला। वह हमेशा याद करके रोता रहता है और ये कहता रहता है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है, सरकार ने मेरा सब कुछ ले लिया है। जमींदार और जो वो थे महाजन लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे मेरा सब कुछ लूट लिया है। मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं बची है और उसके साथ साथ मेरा सारा परिवार भी खत्म हो गया है। तो वह कितना परेशान है। तो इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से वो किसान कितना परेशान हो रहा है। पहले भी कितना खुश था और धीरे धीरे उसका कैसे धीरे धीरे सब भस्म होता चला गया है। पहले उसके फसल गई, खेती गई, फिर उसके बाद गाय चली गई, गाय के बाद बैलों की जोड़ी भी चली गई। उसके बाद फिर किस प्रकार से उसकी पत्नी मर गई, लड़का मर गया, उसकी जो छोटी सी लड़की थी जो माँ के दूध पर आश्रित थी वह भी मर गई। फिर उसकी पुत्र वधू थी, किस प्रकार से कोतवाल के आदमी ने उसे पर अत्याचार करना चाहा तो उसने कुएं में कूदकर जान गंवा दी, तो वह भी चली गई। तो धीरे धीरे सब कुछ उसका चला गया है। वह किसान बेचारा अकेला रह गया। तो यह सब याद करके वह हमेशा रोता रहता है। ठीक है, ये पंक्तियाँ आपको समझ में आ गई हैं। आपको इस कविता अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ी सी 4 पंक्तियों की कविता रह गई है, वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी मैं कराऊंगी जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने कविता पढ़ाई है उसको भावार्थ सहित आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और आशा करती हूँ आप कर भी रहे होंगे। मैंने पहले भी आपको कहा था, संदर्भ आपको मालूम है किस प्रकार से लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के वे आंखें पाठ से ली गई हैं, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उस प्रकार से आप प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग में यही आ जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने किसान की मार्मिक मनोदशा का वर्णन किया है। जो आज हमने पंक्तियाँ पढ़ाई हैं तो पंक्तियों में ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसान के परिवार का वर्णन किया है कि किस प्रकार से किसान ने धीरे धीरे अपना सब कुछ गंवा दिया है, सब खत्म हो गया है, इसी का वर्णन किया गया है। तो आप ये लिख सकते हैं आज की जो पंक्तियाँ पढ़ाई हैं। ठीक है, उसके बाद भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो उसको आप करेंगे। ठीक है, और आगे की वीडियो में कुछ प्रश्न मैं आपको आगे कराऊंगी। आगे की वीडियो में अतिरिक्त प्रश्न भी दूंगी तो वे आप करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम। खुश रहिए, सुखी रहिए, अपना काम करते रहिए। साईं राम।